ह्यूमन फिजियोलॉजी में आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसका नाम है बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। जब भी आप ह्यूमन नर्वस सिस्टम को पढ़ोगे तो कुछ की बायो बेसिक वर्ड्स ऐसे हैं जिनको समझे बिना आप जो है नर्वस सिस्टम के ऊपर कमांड नहीं कर सकते, और हमेशा ये की बायो टर्म्स जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं क्यों कह रहा हूं तो आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, क्या आपको एग्जैक्टली जो है न्यूरॉन्स और नर्व सेल, नर्व फाइबर और नर्व्स ये समझ में आता है? नहीं आता है तो ये वीडियो मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूं। क्या आपको न्यूरोट्रांसमीटर, स्टिमुलस, रिसेप्टर, साइनेप्स और गैंग्लिया समझ में आता है? नहीं आता है तो ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो है डेडिकेट कर रहा हूं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेगा और आप देखोगे कि आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम किसी भी बुक से आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो देखोगे बहुत आसान लगेगा। तो आइए समझते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले देखिए नर्वस सिस्टम में पहला पॉइंट जो हम लोग लिख लेंगे, वो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे पहले उसको समझ लीजिए। जो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि न्यूरल सिस्टम को दूसरा नाम अगर पूछे तो इसको लिख लेना है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम ये सिंपल चीज है लेकिन आपको जानना है। अब अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो पूछेगा कि नर्वस सिस्टम कौन से डिपार्टमेंट में आएगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी। तो कौन से डिपार्टमेंट विजिट करोगे? डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी। कहने का मतलब कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाता है तो उनको किस डिपार्टमेंट में जाना है? न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। वहां पे जो डॉक्टर मिलेंगे उनको कहेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर मिलेंगे उनको न्यूरोलॉजिस्ट। तो बेसिक में ये भी पता चल गया आपको कि न्यूरोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर है जो क्या करता है? ब्रेन का इलाज करता है, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग वन बाय वन करके हमारे बायो टर्म्स के ऊपर। तो सबसे पहले लिखा गया है न्यूरॉन्स के ऊपर। तो न्यूरॉन्स को समझना अति आवश्यक है। तो न्यूरॉन्स के बारे में आप पहले से जानते होंगे कि क्या है? स्ट्रक्चरल एंड, तो यहां पर लिख देता हूं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस या न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहेंगे न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स को यही समझ लीजिए कि नर्व सेल से कैसे अलग है। तो नर्व सेल और न्यूरॉन्स में क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूं। तो नर्व सेल का एक टाइप क्या होता है? न्यूरॉन होता है। और टाइप क्या होगा? यही क्या होगा? न्यूरॉन होगा। तो ये भी क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स कहें तो दोनों क्या है? एक ही है। तो आज के बाद चाहे न्यूरॉन्स वर्ड यूज हो या नर्व सेल हो, आपको समझ लेना है कि एक ही टर्म है। अब जब न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, न्यूरॉन का या नर्व सेल का, तो यहां पे लिख देता हूं नर्व सेल का। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको तीन चीज मिलेगा। इसमें क्या क्या मिलेगा इस स्ट्रक्चर में देख लीजिए। तो एक आपको मिलेगा सेल बॉडी, इसको सोमा भी कहते हैं, सोमा। प्लस मिलेगा आपको डेंड्राइट्स और प्लस मिलेगा एन एक्सॉन। ये स्ट्रक्चर है। चूंकि हम स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछे कि स्ट्रक्चर बताइए तो एक न्यूरॉन जो होगा, एक न्यूरॉन में क्या क्या होगा? ये चीजें होंगी ही होंगी। सेल बॉडी होगा, डेंड्राइट्स होंगे और एक्सॉन होगा। ये जो आपका डेंड्राइट्स है ये रिसीव करेगा सिग्नल्स को, रिसीव करेगा किसको? सिग्नल्स को। इसी को कह लो स्टिमुलाई। आगे बात भी करेंगे लेकिन स्टिमुलस या स्टिमुलाई इसी को कहते हैं। एक्सॉन क्या करेगा? कैरी करेगा किसको? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो इसको। तो देखो यहां पे थोड़ा सा मैं ड्राइंग बना दूं तो ऐसा कुछ इस तरीके से होता है। मैं अगर आपको थोड़ा सा मेरा डायग्राम बना रहा हूं, आपको कलर वाला जो है अटैच कर दे रहा हूं। तो ये देखो इस तरीके का अगर आप बनाते हो ना, इस तरीके का, इधर साइनेप्टिक ये वाला देखते हो ना, ये वाला इधर तो साइनेप्टिक नोब हो गया। तो ये जो है आपका एक्सॉन है, यहां से यहां तक क्या है? एक्सॉन है। और ये सब जो देख रहे हो आप, ये क्या है? डेंड्राइट्स। ये आपके डेंड्राइट्स। तो यहाँ पे डेंड्राइट्स और एक यहाँ पे न्यूक्लियस लगा लो, यहाँ पे जो है लिक्विड भरा रहता है। तो ये जो है आपका डेंड्राइट्स। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सब देख रहे हो ना, ये सब क्या है? डेंड्राइट्स। और ये वाला पार्ट क्या है? सेल बॉडी। तो सेल बॉडी है ना। तो एक्सॉन प्लस सेल बॉडी और प्लस डेंड्राइट्स। तो यही डेंड्राइट्स क्या करता है? रिसीव करता है किसको? स्टिमुलाई। इतना बात तो समझ में आ गया। अब ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल में आपको जान लेना चाहिए कि जो आपका न्यूरॉन्स है, यहां पे देखिए जो न्यूरॉन्स, तो ये जो न्यूरॉन है
इसमें दो तरह के जो है दो टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स को समझ लीजिए। तो न्यूरॉन्स में देखेंगे तो यहां पे टाइप्स जो है यहीं पे बता देता हूं। एक को कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स, और दूसरे को कहेंगे मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। सेंसरी का दूसरा नाम होता है एफरेंट, एफरेंट न्यूरॉन्स, और दूसरा मोटर का हो गया इफेरेंट, ई वाला जो है इफेरेंट न्यूरॉन्स। आई होप इतना समझ में। अब सेंसरी क्या करेगा उसको देख लीजिए। तो सेंसरी क्या करेगा, जो सेंस ऑर्गन है वहां से स्टिमुलस को ले जाएगा किसमें, सीएनएस। तो सेंसरी क्या करेगा, जैसे सेंसरी में तो यहां पे देखिए, जैसे हो गया आपका स्किन हो गया, आईज हो गया, नोज हुआ, ईयर हुआ, है ना। इस सब से क्या है, इस सब से आपका जो है सिग्नल कहां पे जाएगा, सिग्नल कहां पे जाएगा, सीएनएस में। सिग्नल कहां पे जाएगा, सिग्नल टू सीएनएस। तो ये ले जाएगा कौन, सेंसरी न्यूरॉन्स। और मोटर न्यूरॉन्स क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन्स जो है ये सीएनएस से सिग्नल को ले जाएगा कहां पे, ग्लैंड्स या मसल्स कह लो, मसल्स कह लो। ये कौन ले जाएगा, आपका मोटर न्यूरॉन्स। तो यहां पे लिख देता हूं मैं मोटर न्यूरॉन्स। आई होप इतना समझ में आ गया। थोड़ा सा टाइम लगाया हूं मैं, लेकिन आपको बेसिक समझना जरूरी है। तो अब आपको क्या पता चल गया कि न्यूरॉन्स और नर्व सेल एग्जैक्टली आप पता चल गया। नर्व्स किसको कहते हैं, इसको ध्यान रखिए। तो नर्व्स जो होता है ये बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होता है। क्या होता है, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स। बंडल ऑफ न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। तो इतना बात याद रखेंगे, ठीक है। बंडल ऑफ न्यूरॉन्स क्या होगा, नर्व्स होगा। तो याद रखिएगा नर्व सेल में, यहां पे देखो न्यूरॉन्स कितने तरीके का था, न्यूरॉन्स दो तरीके का। नर्व सेल जो होता है तीन तरीके का होता है। कौन कौन, सॉरी नर्व्स जो होता है तीन तरीके का। कौन कौन होता है, सेंसरी नर्व्स तो होगा ही। तो ये कौन कौन होगा, सेंसरी होगा, सेंसरी होगा। दूसरा क्या होगा, ऑटोनोमिक होगा, ऑटोनोमिक। और तीसरा क्या होगा, मोटर होगा। तीसरा जो ये वाला है मोटर होगा, है ना। तो इसको याद रखें। तो नर्व्स जैसे हुआ तो बंडल ऑफ न्यूरॉन्स हो गया। और न्यूरॉन्स किसको कहेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या कहेंगे, नर्वस सिस्टम। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नर्व फाइबर किसको कहेंगे, तो नर्व फाइबर को यहां पे याद रख लो, एक्सोन को क्या कहते हैं, नर्व फाइबर। जो सिलेंडर वाला जो है ना, ये वाला पार्ट देखो, ये जो है यही आपका क्या है, नर्व फाइबर है। नर्व फाइबर है जो कैरी करता है किसको, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, इंपल्सेस को, है ना। तो आज से अगर आपको कोई पूछे कि भैया थोड़ा नर्व फाइबर बताओ, तो आपके दिमाग में एक ही बात याद आना चाहिए कि एक्सोन। एक्सोन क्या है आपका, नर्व फाइबर। उसके बाद पांचवें नंबर पे आपका न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या है, केमिकल मैसेंजर्स। क्या है, केमिकल मैसेंजर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है आपका, केमिकल मैसेंजर। तो इसको याद रखेंगे, ये क्या है, केमिकल मैसेंजर। और केमिकल मैसेंजर क्या कैरी करता है, इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन। और किसके, वो क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या इंफॉर्मेशन को, या जो न्यूरल सिग्नल होता है उसको ट्रांसमिट करता है। तो उसी को क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे तो जो मेन देखेंगे आपको जो याद होगा, एसिटाइल, एसिटाइल कोलिन। तो यहां पे लिख देता हूं न्यूरोट्रांसमीटर के एसिटाइल कोलिन। उसके बाद गाबा भी होता है, तो गाबा। सेरोटोनिन, तो सेरोटोनिन। डोपामिन भी होता है, तो यहां पे लिख देता हूं डोपामिन, एटसेट्रा कर लो, डोपामिन। ये सब क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए ही चाहिए। क्या है ये, केमिकल मैसेंजर। जैसे फेसबुक मैसेंजर होता है ना, व्हाट्सएप मैसेंजर होता है, राइट। आपको एक पर्सन इंडिया से, दूसरा पर्सन यूएसए में है, तो आप उसको मैसेज भेजते हो ना, है ना। तो वो वेब मैसेज जाता है। तो इसी तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देना है, तो वो देने का काम कौन करेगा, ये केमिकल मैसेंजर करेगा। जैसे आपका एसिटाइल कोलिन, गाबा और सेरोटोनिन, इसी को क्या कहते हैं आपको, न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने वाला कौन है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखिए स्टिमुलस।
अब मैं सच बता रहा हूं, जब भी स्टिमुलस होता है ना, स्टिमुलाई आता है, तो हमें जो है उस वहां पे जिनके बेसिक्स उस लेवल के नहीं है ना, तो वहां पे जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, उनको नहीं समझ में आता कि स्टिमुलस किसको कहेंगे, रिसेप्टर किसको कहेंगे। तो स्टिमुलस देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है चेंज इन इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो, चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो या इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब हो गया बॉडी के बाहर हो सकता है और बॉडी के अंदर भी हो सकता है, राइट। तो चेंज इन इन्वायरमेंट, इसके कारण क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, उसी को क्या कहते हैं, स्टिमुलस। तो चेंज इन इन्वायरमेंट, तो इसमें दो तरह का हो जाएगा। इसमें देखिए एक एक्सटर्नल होगा, तो यहां पे अगर एक्सटर्नल लिख दूं, एक्सटर्नल, और दूसरा होगा आपका इंटरनल, तो यहां पे लिख लेते हैं इंटरनल। तो एक हो गया एक्सटर्नल और दूसरा हो गया इंटरनल। थोड़ा सा अगर यहीं से जगह बना लेते हैं तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेता हूं, है ना, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये स्टिमुलस क्या हो गया आपका, स्टिमुलाई, स्टिमुलाई। एक हो गया आपका एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, और दूसरा हो गया आपका इंटरनल, इंटरनल। एक्सटर्नल तो स्टूडेंट को समझ में आ जाता है, जैसे आपका है लाइट हुआ, साउंड हुआ, है ना। तो यहां देखो लाइट, साउंड, ईटीसी कर लो। अगर आप आंख पे लाइट पड़ा, तो आंख पे लाइट पड़ा तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई आया एनवायरनमेंट से। अब इसको जो है सेंसरी ऑर्गन जो है आपका, जो आई है, वो क्या करेगा, आपको जो है इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो प्रोसेस, तो यही स्टिमुलाई हो गया। तो स्टिमुलाई क्या हो गया, जैसे एक्सटर्नल में लाइट, साउंड हुआ, इंटरनल में ले लो पेन या हंगर, ये क्या हो गया आपका इंटरनल हो गया। अगर आपको दर्द हो रहा है तब पर भी क्या होगा, उसके सिग्नल को प्रोसेस करना होगा, ब्रेन तक ले जाना होगा, तब तो ब्रेन कोई उपाय करे। अगर भूखे हैं तब भी, हंगर है, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिए, हंगर, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टिमुलाई। क्या याद रखना है, चेंज इन एनवायरनमेंट, जिसके कारण क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिसेप्टर क्या है, इसको देखिए। तो रिसेप्टर क्या है, अ प्रोटीन, क्या है, अ प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ न्यूरॉन, where a specific neurotransmitter has to bind। अब आपको समझ में आ गया। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर क्या है, तो आपको याद रखना है, यह क्या है, प्रोटीन है, जो कहां पाया जाता है, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूरॉन या नर्व सेल। जो ये नर्व सेल है, न्यूरॉन है, इसके सरफेस पे पाया जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाएगा आपको, रिसेप्टर। और इसी रिसेप्टर पे क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो अभी बताया बाइंड करेगा और इंफॉर्मेशन को क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। अब आपका 8 नंबर पे देखिए आपका क्या है, साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या है, गैप है, द गैप बिटवीन, तो इसको क्या लिखेंगे, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइनेप्स। और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है जो सिग्नल को पहुंचाता है किसको, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, राइट। तो गैप को क्या कहेंगे हम लोग, साइनेप्स। उसके बाद देखिए गैंग्लिया किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा। तो गैंग्लिया किसको कहेंगे, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स का वह क्लस्टर, वह गुच्छा, which a cluster of neurons which acts as a relay station, जो किसके तरह काम करेगा, रिले स्टेशन। अब ये रिले स्टेशन भी समझ में नहीं आता तो समझिए इसको डिटेल में। रिले स्टेशन किसको कहेंगे, रिले स्टेशन का मतलब होता है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, जहां से कोई भी चीज ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो गैंग्लिया वह जगह है, वह स्टेशन है जहां से नर्व इंपल्स क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, सेंड होगा, रिसीव होगा, सेंड होगा, रिसीव होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन है, न्यूरॉन्स का यही फंक्शन है कि क्या करना, या तो सेंड करना या रिसीव करना, किसको, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, इंफॉर्मेशन को। और उसी का क्लस्टर क्या है, क्लस्टर है जो एक्ट करता है रिले स्टेशन का, उसी को क्या कहते हैं, गैंग्लिया।
तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। साइनेप्स नहीं पता होगा तो नहीं काम चलेगा, गैंग्लिया नहीं पता होगा तो नहीं काम चलेगा। स्टिमुलस और रिसेप्टर आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने आपको बताने का कोशिश किया न्यूरॉन और नर्व सेल एक ही है, नर्व्स जो है अलग है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद नर्व फाइबर भी अलग है और न्यूरोट्रांसमीटर तो आपको बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स आपको दे दी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। तो आज के बेसिक ऑफ नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम में इतना ही रखते हैं। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।